कहता है यहाँ निर्देशांक आपको दिया गया 4 - 1 - 2 - 3 निर्देशांक रेखा का दिया हुआ है और कहता है कि इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई रेखा खंड या कोई रेखा है जो इसको त्रिभाजित समत्रिभाजित करता है, मतलब 3 बराबर भागों में बांटता है। 3 बराबर भाग में बांट दिए हम। चलिए नाम देते हैं इसका A B, और जो समत्रिभाजित कर रही है वो 2 रेखा जो है उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, C और D। अब यहाँ देखिए जब समत्रिभाजित करने वाली रेखा का जब हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग किसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे? C का, और उसके बाद निर्देशांक ज्ञात करेंगे D का। तो सबसे पहले C का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। C के निर्देशांक के लिए, C के निर्देशांक के लिए अगर लेंगे तो सबसे पहले x1 का मान कितना होगा? 4। y1 का मान कितना होगा? x1 का मान कितना होगा? 4। y1 का -1, x2 का -2, y2 का -3। ठीक है, अब हम लोग जब C का निर्देशांक जब निकालना रहेगा इसका मान, तो ये वाला x और y हो जाएगा, ये x और ये y। लेकिन इसका अनुपात कितना होगा तो समझिए थोड़ा सा। अनुपात मतलब हमको लेना है C का जो लेना होगा इतना और इतना का अनुपात लेना होगा। ठीक है, इसका जो अनुपात होगा कितना होगा? 1:2। 1:2 होगा। ठीक है, 1:2 क्यों होगा आप करके देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये एक लाइन है, इसको 3 बराबर भाग बांटा गया। मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर पे कटा, कितना पे कटा? 1 सेंटीमीटर पे 1 बराबर ना है तीनों, क्योंकि समत्रिभाजित कर रहे हैं। अब अनुपात देखेंगे तो इतना का मान 1 है और इतना का मान 2, तो 1:2 होगा। कोई परेशानी है? मतलब M1 का मान कितना? 1 और M2 का मान 2। विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। x y होता क्या है? M1 x2 प्लस M2 x1 M2 x1 बटा M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। ये x का निकलेगा। y के लिए वही होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। मान पुट करेंगे, x y का वैल्यू निकल जाएगा, सबका मान बैठाएंगे तो M1 का मान 1, x2 का मान -2, M2 का मान 2, x1 का मान 4, 1 + 2 ना। M1 का मान 1, y2 का मान -3, M2 मान 2 M2 का मान 2 और y1 का मान कितना होगा? -1। 1 + 2 1 + 2। डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। -2 होगा ये, और 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6/3 हो जाएगा ये। और इसको जब सोल्व करेंगे तो -3 और -2 -3 और -2 ना, -5 होगा। -5/3 x y को 2 और -5/3। कोई प्रॉब्लम है? ये C का निर्देशांक आया। किसका निर्देशांक आया? C का। अब जैसे C का निर्देशांक निकाले हैं हम, उसी प्रकार से D का भी निर्देशांक निकालेंगे पुनः उसी प्रकार। इसका भी निर्देशांक निकालेंगे ना, जैसे ही निकला वैसे D का निर्देशांक। तो D के निर्देशांक के लिए भी आपको पता है कि x1 y1 x2 y2 सेम वही होगा, सिर्फ M1 और M2 का मान अलग हो जाएगा। D के जब निर्देशांक निकालेंगे तो M1 का मान जो होगा वो 2 हो जाएगा और M2 का मान 1 होगा। M1 M2 का मान चेंज इसलिए होगा क्योंकि देखिए 3 भाग में बांट रहा है, अभी जैसे समझाया था, समझिएगा। अब हमको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो एक का अगर 1 सेंटीमीटर के रूप में बच रहा है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक 1, मतलब इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो 2:1 होगा। M1 M2 हो गया। फिर से हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप लोग को विभाजन सूत्र याद होगा? नहीं याद होगा तो जितना बार प्रयोग करोगे उतना जल्दी याद होगा। रट के याद करोगे तो भूल जाओगे, प्रयोग करके याद करोगे तो भूलोगे नहीं। x y M1 x2 प्लस M2 बटा M1 प्लस M2। उसी प्रकार y के लिए भी निकालेंगे M1 y2 प्लस M2 बटा M1 प्लस M2। सबका मान बैठा दीजिए। M1 का मान कितना है? M1 का मान 2 × x2 का मान -2 है, M2 का मान 1 × x1 का मान 4, सिर्फ 4 है ना। M1 प्लस M2 1 + 2 + 1 ना, M1 y2 M1 का मान 2, y2 -3, M2 1,
y2 माइनस y1 चाहिए लिखना। माइनस 1 2 प्लस -4 प्लस 4 0/3 -6 और -1 -6 और -6 -1 -7 -6 और -1 -7 होगा ना, -7/3 1y के लेकर देखेंगे हम तो 0 और -7/3 अंत में हम लोग लिख देंगे c का निर्देशांक कितना आया। c का अगर निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो c का निर्देशांक था आपका 2 -5/3 और अगर जो पुनः दोबारा d का हम लोग निर्देशांक निकाले, d का निर्देशांक देखेंगे तो 0 और -7/3 यही आंसर होगा।